मधुरानी, एक आइडिया है। क्यों ना हम जुड़वा अथर्व प्लान करें, हम दो हमारे चार। अरे ये तो मेरे कबर्ड खुलने की आवाज है। यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, दूर दूर। और आपका चश्मा ना आपके सर पे। यहाँ कबाड़ में क्यों ढूंढ रहे हो? मैं अपना बगल थैला ढूंढ रहा हूँ जो दादर से लिया है। उसमें चेकबुक और पासबुक था, वही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो वो इस कबाड़ में मिलेगा? तो अपनी चीजें तो ढंग से रखते नहीं हो, मेरी चीजें यहाँ वहाँ फैला दोगे तुम। आप दूर हटो। और खबरदार खबरदार, मुझे पूछे बगैर ना मेरी चीजों का हाथ लगाया तो आप ना वहाँ जाके ढूंढो। और चश्मा यहाँ नहीं, यहाँ रख के ढूंढो। हाँ हाँ ठीक है, जाओ ये लो। जाओ। हे भगवान, तुम्हारे चक्कर में मेरा दूध जल गया है। मेरे कपाल को हाथ मत लगाना। कबाड़ में तो क्या खजाना रखा है जो हाथ मत लगाना? खजाना ही खजाना है। तू श्रीनिवास वागले, खत लिखा है खून से, स्याही न समझना, पर याद है ये मेरी वाहवाही न समझना। वाह वाह। सुनिए, चाय रेडी है। तुम तो थैला ढूंढ रहे थे ना? हाँ, थैला नहीं मिला तो सोचा केला ही खा लूं। चाय के साथ केला? क्या करूं मैं आपका? हाँ, धनिया की पत्ती खत्म हो गई है, मैं बंधु के पास से धनिया लेके आती हूँ। कितनी घटिया शायरी है। खत लिखा है खून से, स्याही न समझना है, तू श्रीनिवास वागले और मी। ये लेटर जैसा ही कुछ लगता है। हैंडराइटिंग तो राधिका की है। दिनांक 7 फरवरी 1976, यानी 45 साल पहले लिखी चिट्ठी। प्रति श्रीनिवास वागले मेरे लिए, पर मुझे दिया क्यों नहीं अभी तक? हाउ कम? पता नहीं ये चिट्ठी मैं आपको दे पाऊंगी या नहीं, या फिर टेबल पर रख कर ही चली जाऊंगी। अभी कुछ पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि आपके साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे शादी करके गलती हो गई? ठीक है, आपके जितना स्वार्थी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आप एक गैर जिम्मेदार पति तो हैं ही, लेकिन आपसे ज्यादा गैर जिम्मेदार बाप भी नहीं हो सकता। कैसे रहूं मैं ऐसे इंसान के साथ जिसे सिर्फ अपनी और अपनी ही पड़ी है, ना ही बच्चों का ख्याल, ना ही मेरी परवाह। क्या है ये? बढ़ा दिया ना काम मेरा। आपको कोई मेरी परवाह नहीं है क्या? अभी अभी साफ करके गई थी। गैर जिम्मेदार बाप और पति, आप? पहले पति लिखा है, फिर बाप। तू ठीक से पढ़। पापा, किस ऑर्डर में क्या लिखा है बात वो नहीं है। बात ये है कि आज से 45 साल पहले मम्मी ने ऐसी चिट्ठी लिखी क्यों? ऐसा क्या किया था आपने? कुछ तो नहीं, पता नहीं क्या हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो इतने टेंशन में आ गया कि पैंट भी नहीं बदला। ये देख, पैजामा में तेरे ऑफिस में चला आया। बेटा तू पूरी चिट्ठी पढ़ और बता मैं क्या करूं। सर। हाँ हाँ हाँ, बोल। सर, बॉस बुला रहे, कुछ अर्जेंट काम है। आ रहा हूँ, जाओ। पापा, अभी आप घर जाइए। हाँ, मैं ये चिट्ठी फुर्सत में पढ़ता हूँ,
रात को हम पक्का बात करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बेटे किसी को बताना मत। नहीं नहीं बहू को भी नहीं। नहीं 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 बताऊंगा पापा, आप टेंशन मत लीजिए। चंदू, ये टैक्सी। हाँ हाँ नहीं मैं चला जाऊंगा। आप जाइए जी, टेंशन मत लीजिए। जा चंदू, बरोबर जा। हेलो पापा। हेलो राजू। सो सॉरी, आज दिन भर बहुत काम था पापा, इसलिए मैं चिट्ठी पढ़ नहीं पाया। घर जाते पढ़ लूंगा। ठीक है, लेकिन अकेले में पढ़ना है। हाँ 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 बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए। ओके। क्या कर रहे हैं आप? मैं अदरक कूट रहा था। क्या करूं मैं आपका? अरे अदरक को यहाँ किचन के प्लेटफॉर्म में कुटा है, मुझे बता देते, मैं चाय बना देती आपको। नहीं राधिका, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रहा था। तुम्हारे सर में दर्द है ना, इसलिए ये पाँव की मालिश कर दूं। भगवान के लिए कुछ मत कीजिए, अब जाइए यहाँ से, मैं बना देती हूँ चाय, जाइए। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। कोई बात नहीं, आराम से आराम से आराम से। हाँ, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। सॉरी फॉर एवरीथिंग। राज, देखो ना आज आशा नहीं आई है, इतने सारे काम पड़े हैं, बर्तन भी बहुत इकट्ठा हो गए सिंक में, प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो ना। वंदना, आप काम छोड़ के मैं बर्तन धोने लगूं? या प्लीज मैनेज ना। ओके। हेलो सर, बस मेल ही कर रहा हूं मैं। हेलो राजू। हेलो पापा, नहीं बॉस ने कुछ अर्जेंट काम दिया, वही कर रहा हूं मैं। ये काम खत्म करके मैं चिट्ठी पढ़ता हूं। ओके, बाय बाय बाय। गैर जिम्मेदार पति तो हो ही, लेकिन आपसे ज्यादा गैर जिम्मेदार बाप भी नहीं हो सकता। कैसे रहूं मैं इस इंसान के साथ जिससे सिर्फ अपनी और अपनी पड़ी है, ना ही बच्चों का ख्याल है, ना ही मेरी परवाह है। तुम्हारे लिए मैं पत्नी नहीं, एक चाबी वाला खिलौना हूं जो जब तुम्हारा बात करने का मूड हो तब बात करे, हंसने का मूड हो तो हंसे, और तुम्हारा मूड खराब हो तो चुपचाप कोने में बैठ जाए। तुम अपनी ऑफिस का सारा टेंशन घर ले आओ और उस पर चिल्लाओ और वो चुपचाप सुनती रहे। तुम्हारे लिए तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कमा कर लाते हो ना घर में, और मुझे लगता है मेरा तो कोई महत्व नहीं है तुम्हारे इस घर में। मन तो हो रहा है कि छोड़कर चले जाऊं सब। छोड़ो, मैं करता हूं। नहीं, मैं कर लूंगी। गुस्से में और भी ज्यादा हसीन दिखती हो। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, ये सब सुनने की आदत है मुझे। ये गुस्से में और हसीन लगने लगी हो ना, ये सुनने की आदत हाँ, है। वही मुझे ऑफिस का सारा फ्रस्ट्रेशन घर नहीं लाना चाहिए था, और यहाँ पर फिर तुमसे भी इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम कोई वो चाबी वाला खिलौना थोड़ी हो कि जब मेरा मूड करे हंसने का तब तुम हंसो, जब मेरा मूड ना करे बात करने का तब तुम चुप रहो। यू नो, आई एम सो सॉरी। तुम एक काम करो, तुम जाके आराम करो, मैं ये सब कुछ कर लेता हूँ। ओके? अरे पर तुम्हें ऑफिस का काम है ना राज, तुम जाओ। अरे इसका काम गया भाड़ में, हैं? तुम टेंशन मत लो। नो ऑफिस वर्क इन द हाउस। हाँ, और नौकरी चली गई तो? दूसरी आ जाएगी। तुम चली गई तो नहीं, मतलब क्या? तुम जाके आराम करो ना बंधु रानी। ये खत्म करके मैं आ रहा हूँ। जाओ जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। बोलिए पापा। राजू, तूने चिट्ठी पढ़ी? हाँ, मतलब पूरी नहीं पढ़ पाया, लेकिन समझ गया मैं। देखना बेटा, तेरी मम्मी ने क्या क्या लिखा है। मम्मी ने क्या क्या लिखा है ये आपने पढ़ा, मम्मी ने क्यों लिखा है ये आप समझे पापा?
ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? सॉरी बेटा, अब जो हो गया तो हो गया, अब क्या करूं? मम्मी कहाँ है? मम्मी वो किचन में रात के खाने का बर्तन धो रही है। और आप आराम कर रहे हो बेडरूम में? अरे जाइए, मम्मी का हाथ बटाइए, बर्तन धोइए आप भी। वो बर्तन को हाथ तक नहीं लगाने देती, मैं क्या करूं? वो क्या है ना, हमेशा मुझसे कुछ टूट फूट जाता है बेटा। ऐसे कैसे टूट फूट जाता है पापा? अब मैं बर्तन धो रहा हूं ना, मेरे हाथ से कभी वंदना का फेवरेट कप है था। क्या हुआ राज? कुछ टूटा क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। राज क्या हुआ? कुछ टूटा? नहीं, कहाँ? कुछ भी नहीं। पर टूटने की आवाज आई थी। ना ना, वो ऐसी कुछ यहाँ नीचे वाले फ्लोर पे कुछ टूटा होगा। जाओ जाओ, तुम आराम कर रहे हो। गुड मॉर्निंग मंदुरानी। गुड मॉर्निंग। अथर्व, यू मिल्क, सखी कॉफी, तुम्हारा टोस्ट। बैठो 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 बैठो, सिट। दासानी, याद रहे आज से तुम्हारी वजह से अगर ऑफिस में 5 बजने के बाद मेरा 1 मिनट भी ज्यादा वेस्ट हुआ ना, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, समझे? क्योंकि 5 बजने के बाद का टाइम इज फैमिली टाइम। नहीं नहीं, और सुनो, अभी जो 2 मिनट बात करने में मैंने वेस्ट किया ना, वो मेरे फैमिली के हक के थे। सो आज शाम को ऑफिस में 4:58 पे काम खत्म। ओके, चलो बाय बाय। फोन रखो। या कॉफी। हाँ, तुम्हारा फेवरेट कप मिल नहीं रहा है, कहाँ रख दिया तुमने? हाँ, एनीवे, नाश्ते में क्या खाओगी बोलो? What will you have? वहीनी, आपका वो फॉप और फेवरेट मग नहीं मिल रहा है कहीं। हाँ आशा, सुबह से ढूंढ रही, पता नहीं कहाँ रख दिया है। अच्छा, ज्योति भाभी, आप क्या बता रही थी वो 3rd फ्लोर वाले राहुल और लवलीन के बारे में? डिवोर्स हो रहा है उनका? वो तो होना ही था ना वंदना भाभी। उसका वो पति राहुल, हाँ? हर दूसरे दिन नया तोहफा, तीसरे दिन रेस्टोरेंट में खाना, प्यार का दिखावा करने वाले ऐसे हर पति के मन में ना मैल होता है। अब हमारे भी तो हस्बैंड्स है ना, वो थोड़ी हमारे लिए रोज ऐसा कुछ नया नया करते हैं। लेकिन अगर करने लगे ना, तो हमें भी समझ लेना चाहिए कि ये गड़बड़ है। हाँ वहीनी, मेरे बहन का पति अचानक घर के काम में उसका हाथ बटाने लगा। घर आते वक्त उसको गजरा लाने लगा। हफ्ते भर में पता चला उस मेले का अपनी ऑफिस में किसी लड़की के साथ लफड़ा चल रहा है। हाँ, और वो इतना शाना, अपनी बीवी को शक ना हो इसलिए टाइम से पहले घर जल्दी आता था, और आते ही डार्लिंग, सोना, मेरी छकुली, इसके सिवा कुछ बात ही नहीं करता था। डार्लिंग, मंदुरानी, सरप्राइज! जल्दी आ गया घर पे मैच। चाय में शक्कर थोड़ी ज्यादा है। गजरा? क्या हुआ? अचानक इन्हें क्या हो गया है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता है, बर्तन साफ करने के लिए ना किचन में घुस जाते हैं, और फिर दिन भर 10 बार चाय बनाते हैं मेरे लिए, इतनी इतनी अदरक डाल के। अरे दिन भर अदरक कूटते रहते हैं। नीचे से आवाज आती है, कूटना बंद करो, कूटना बंद करो। और पता है, मैं नीचे गार्डन में जाते हैं ना घूमने के लिए, तो वहां से मेरे रास्ते में जो पत्थर और कंकड़ आते हैं ना, सारे फेंक देते हैं। शर्म के मारे मैंने नीचे जाना ही बंद कर दिया। और शाम को बाहर से आते तो मेरे लिए गजरा लेके आते। राधे देख, तेरे लिए गजरा लाई हूँ। सीधा फन। क्या है ये? माँ, राज भी पिछले कुछ दिनों से एग्जैक्टली ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं। अरे राजू भी?
तब तो बात ना कुछ अलग लगती है। मैं तो डर गई थी। क्या माँ? अरे वो तीसरे माले पे कपल है ना जिन्होंने डिवोर्स लिया। हाँ। आशा कह रही थी कि डिवोर्स लेने से पहले ना वो पति बहुत प्यार जताता था। अरे उसका बाहर कुछ चक्कर चल रहा था ना, याद है ना तुझे? हाँ, अफेयर। हाँ माँ, मुझे भी यही डर लग रहा था कि कहीं राज का भी, मतलब आई एम सॉरी पर। अरे सॉरी क्या, तू अपनी कह रही है। मुझे तो ना इनका ये उमड़ा हुआ प्यार देख के ऐसा लग रहा है जैसे मेरा रिटायर्ड पति लास्ट ओवर में सिक्सर तो नहीं मारने जा रहा है। नहीं लेकिन अब मैं रिलैक्स हूँ। मैं भी माँ। लेकिन माँ, इस बात का मतलब ये है कि राज और पापा में एक साथ अचानक आए हुए इस बदलाव की कोई और वजह है। क्या वजह हो सकती है? क्यों कर रहे हैं दोनों ऐसा? पता तो करना पड़ेगा। हे भगवान। भगवान कमाल है। ये चिट्ठी पढ़ के ये दोनों लवर बॉयज बन गए। अरे इनका तो मैं समझ सकती हूँ, ये गिल्ट में है। लेकिन राजू तू भी? वो मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि मैं भी वंदना के साथ इसी तरह कुछ बिहेव कर रहा हूँ, तो मैं डर गया ऑनेस्टली स्पीकिंग कि पापा की उम्र में कहीं वंदना की लिखी हुई ऐसी कोई चिट्ठी मेरे हाथ लगे तो। अगर मुझे पता होता ना तो 45 साल पहले जब लिखी थी ना उसी रात को दे देती मैं उन्हें। हाँ, वही सवाल हमारे मन में है। मम्मी, अगर आपको पापा से इतनी सारी कंप्लेंट्स थी तो फिर आपने वो चिट्ठी पापा को दी क्यों नहीं? या फिर जैसा आपने खुद इस चिट्ठी में लिखा है, टेबल पर छोड़कर आप चली क्यों नहीं गई? एक मिनट। वंदना, ये चिट्ठी पढ़ो। 9 फरवरी 1976। एक मिनट, जो चिट्ठी हमने पढ़ी थी वो 7 फरवरी 1976 की थी, तो इसका मतलब ये चिट्ठी जो है वो उस चिट्ठी के 2 दिन बाद लिखी थी। प्रिय श्रीनिवास वागले, मैं बता नहीं सकती कि आप जैसा पति पाकर मैं कितनी खुश हूँ। 2 ही दिन पहले मेरे लिए दुनिया के सबसे बुरे आदमी थे आप, लेकिन आज अचानक शाम को आप जल्दी घर आए, मुझे और बच्चों को हैंगिंग गार्डन और चौपाटी घुमाने लेकर गए, और रात को मेरे हाथ में बोनस में मिले हुए पैसे रखकर जब आपने कहा ना कि सुनो राधू, इससे तुम अपने और बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना, तब लगा कि कितनी गलत थी मैं। सच में आप एक प्यारे पति और उससे भी ज्यादा प्यारे पिता हैं। आपकी राधू रानी। सीधा फन। अरे ये वाली चिट्ठी हाथ में आती तो ये सारा प्रॉब्लम ही नहीं होता था। प्रॉब्लम कौन सी चिट्ठी हाथ में आई ये नहीं है, चिट्ठी हाथ में आई ये है। और वो चिट्ठी मैंने आपके लिए नहीं, अपने मन के उस कोने के लिए लिखी थी जो कभी कभी चुपती थी। अक्सर लोग डायरिया लिखते हैं ना, वैसे मैं और मेरा मन एक दूसरे के साथ ना चिट्ठियां लिखते थे और बातें करते थे, लेकिन वो हमारी प्राइवेट बातें थी। आपने उसे पब्लिक बना दिया। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी अलमारी में ताक झांक मत कीजिए, नहीं माने ना। और राजू के पहचानने की क्या जरूरत थी आपको? अब राधिका, तुमने लिखा ही कुछ ऐसा था, यू नो। क्या क्या गलत लिखा था मैंने? दुनिया की ऐसी कोई भी पत्नी नहीं है जिसे अचानक एक दिन ऐसा ना लगे कि मेरी शादी दुनिया के सबसे बुरे आदमी से हुई है और मुझे सब छोड़ छाड़ के ना कहीं दूर भाग जाना चाहिए। मैंने सिर्फ लिख दिया और रख दिया, बाकी होता है हर औरत के मन में। क्यों वंदू, होता है ना? हाँ माँ, होता है। कभी कभी आ जाता है ऐसा एक पल, लेकिन फिर अगले ही पल जैसा माँ के साथ हुआ ठीक वैसा ही होता है। लगने लगता है कि मैं कितनी गलत थी, मतलब जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। अब थोड़ा और की इच्छा तो
सभी के मन में होती है, बिल्कुल। पर तभी तो जो हमारे पास थोड़ा है उसका महत्व समझ में आता है। क्यों लवर बॉयज, क्या समझे दोनों? यही पत्ते की अलमारी, कबर्ड, पर्स या संदूक में कभी ताका झांकी नहीं करनी चाहिए, राइट? क्योंकि ये सारा कुछ पत्नी का वो होता है, भाव विश्व होता है। उसकी सारी भावनाएं इसमें छिपी रहती है, यही ना? कहीं तारीफें, कहीं फरियाद, कहीं सपने पूरे ना होने का दर्द, लेकिन उस दर्द का किसी को पता ना चले इसकी भी परवाह। जब चिढ़ जाती है तो मन से डांटती है, लेकिन फिर मन को डांटती है कि ऐसी भी क्या जरूरत थी डांटने की। क्योंकि आदत जो है दुखों से अकेले लड़ने की और खुशियां सब में बांटने की। हम पुरुष, क्या कहा पापा आपने, भाव विश्व, हाँ, आपके भाव विश्व को कभी पार नहीं कर पाएंगे, बस उसी में गोते लगाते रहेंगे। क्योंकि आपके मन को वो ऊपर वाला नहीं समझ पाया, या तो सिर्फ घर वाला है। कमाल हो आप मां। गजरा नहीं लाया आज? गजरा? वो राजू, गजरा? गजरा मुझे दिया था, ये क्या? मेरे कॉफी मग का टुकड़ा, मतलब मेरा कॉफी मग। हाँ वो क्या हुआ, वो बर्तन धो रहा था ना मैं, तो हाथ से गिर के ऐसे और जब मैं पूछ रही थी तब तुमने कहा कि मैंने ही कहीं रख दिया होगा। अच्छा, कितना झूठ बोलते हो राज। नहीं सीरियसली, आई हेट यू। अरे वंदू रानी, सॉरी। नहीं, मुझे बात करनी नहीं है तुमसे। नहीं, मेरी बात तो राजू रानी, हम भी सॉरी, मैं भी सॉरी। सॉरी तो ठीक है, मेरा गजरा कहाँ है? कल लाऊंगा, पक्का। रोज लाऊंगा। ज्ञात को अज्ञात रहने दो, ना छेड़ो बीवी की अलमारी। तरह तरह के मीठे राज छुपा कर रखती है हर घर की नारी। वंदू रानी, वंदू रानी, आशा तो नहीं है। हर्षद, दक्षेश, नहीं दक्षेश तो यहां हो ही नहीं सकता। बंधु, अरे बाप रे, क्या हुआ बंधु? हाँ, मैंने पूरा टिफिन खाया, उसके बाद में इनफैक्ट दासानी को भी मैंने नहीं दिया, और रोटियों के नीचे तुमने जो लव नोट लिखी थी उसका भी तो मैंने रिप्लाई भेजा। फिर तुमने 4 बार फोन करके पूछा कि कितने बजे आओगे, तो मैंने कहा 6 बजे। देखो 8 बजे आ गया मैं। फिर तुमने वापस फोन करके पूछा कि खाने में क्या खाओगी, तो मैंने कहा कि मसाला खिचड़ी। देखो तुम पराठे बना रही हो, तो सब नॉर्मल है। हाँ, क्या हुआ बोलू आगे? हाँ, मैं थक गई हूँ राज। ओके, तो एक काम करते हैं, चलो बाहर से खाना मंगाते हैं। हाँ, तुम खाना मत बनाओ, है? चल, नहीं चाहिए ये, हटाओ। क्या मंगवाया? चाइनीज मंगवाया? बच्चों को भी अच्छा लगता है चाइनीज, लेकिन चाइनीज तुम्हें नहीं अच्छा लगता, तो पंजाबी मंगवाता है ना? पंजाबी डन। हाँ, लेकिन रात को पंजाबी नहीं, इससे मैं और थक जाती हूँ राज। ओके, तो इडली, डोसा, उत्तपा फाइनल करते हैं, ठीक है? हाँ, भाई साहब, इटालियन में क्या है आपके पास? फोन काट। हाँ, सॉरी, रॉन्ग नंबर है।
घर के कामों से मैं नहीं थकती हूँ राज। ओके ओके। उल्टा उससे तो मुझे खुशी मिलती है। अच्छा अच्छा। तो लेकिन अथर्वा, क्या क्या किया उसने? क्या किया? मुझे चाहिए ही नहीं अथर्वा। अरे ऐसे कैसे चाहिए नहीं? मतलब अब देखो, अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम कि ले लो हाँ अथर्वा भी नहीं, उसके बदले हमें वो 2 अच्छे वाले शरारत ना करने वाले 2 बच्चे दे दो। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। मैं नहीं हंसने वाली हूँ राज। अच्छा अच्छा ओके ओके। क्या क्या किया था मैंने? क्या किया? उसके स्कूल में वो उसकी प्रियंका टीचर है, उनका फोन आया था रोते रोते, वो भी वीडियो कॉल। प्रियंका कौन? मैथ टीचर ना, वो जो 5 फुट 5 इंच गाल पे तिल। अरे उसकी एक ही प्रियंका टीचर है ना। नहीं, 2 है 2 है 2। जो दूसरी है वो 5 फुट 6 इंच है, वो पीटी वाली टीचर है। राज, पूरे इंडिया में कितनी प्रियंकाएं हैं, इसकी गिनती हम बाद में कर लेंगे। हाँ, कि बोरीवली में 30, फिर पापा आएंगे ये बोलने के लिए कि सी दादर हैज 320 प्रियंका, सी द फन। बराबर। क्या तो क्या क्या फोन किया था प्रियंका मैम ने रोते रोते? मिस प्रियंका, प्लीज रोइए मत। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी मैम। मैंने अथर्व से कहा सेंटीमीटर का मीटर करके दिखाओ, तो कहता है सो सिंपल, सेंटीमीटर से सेंटी हटा दो, अपने आप मीटर हो जाएगा। यू नो व्हाट, सारा का सारा क्लास जोर जोर से मेरे ऊपर हंस रहा था। हाँ हाँ, आप भी हंस लीजिए। आई एम सो सॉरी मैम। अथर्व इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, बहुत शार्प लड़का है, इसलिए मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ। लेकिन शरारत करने की भी एक हद होती है मिसेस वागले। यू नो व्हाट, आज उसने मेरे टिफिन में एक मेंढक रख दिया। व्हाट? हाँ, मैंने लंच टाइम पे सैंडविच खाने के लिए जब टिफिन खोला तो उसमें से एक छोटा सा मेंढक मेरे ऊपर जंप किया। टिफिन में एक नोट पड़ा था, हैप्पी बर्थडे मिस। हैप्पी बर्थडे मैम। पर आप श्योर हैं कि वो मेंढक अथर्वा नहीं रखा था? हाँ, आया था ना वो बाद में, जब मैं पूरी क्लास में चिल्लाते हुए भाग रही थी और पूछा कैसा लगा मेरा बर्थडे प्रेजेंट। हिम्मत देखो उस बदमाश की, पहले बदमाशी करता है और फिर सामने से बोलता है कि ये बदमाशी मैंने की है। कहाँ है वो डाकू? वो बदमाश कहाँ है? हाँ? सोच रहा होगा कहीं बैठ के कि क्या बहाना बनाया जाए अपनी इस करतूत को छुपाने के लिए। तुम देख लेना, और कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल लेगा वो कि उसने ये मेंढक क्यों गिफ्ट किया था टीचर को। पहले मुझे लगता था कि अनजाने में बचपने में ये शरारत करता है, लेकिन नहीं, ये रास्कल है ना, ये सोच समझ के प्लान करके शरारत करता है। अच्छा। तो ये बात आपको हे भगवान इस वाले एक्सप्रेशन के साथ बोलनी चाहिए। रास्कल तो आप ज्योति भाभी की तरह बोल रहे हैं कि कितना रास्कल है ना मेरा वो 2 BHK में रहने वाला क्यूट सा प्यारा सा बेटा। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। नहीं, मैं खबर लेता हूँ उसके। अथर्वा, तिवारी जी अथर्व को देखा? अथर्व बाबा तो अभी गार्डन की तरफ भाग कर गए रहे, उनका पीछे पीछे और बच्चा लोग भी भाग कर जा रहा था। राजू, हाँ। कितना नसीब वाला है तू कि तू अथर्व का बाप है। वाह वाह वाह। अरे क्या बेटा पाया है तूने, और क्या पोता पाया है मैंने। कितना होशियार है, कितना समझदार है। पता है वो हर्षद का बेटा है ना, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। हाँ विद्युत, उसका 50,000 रुपए का मोबाइल वहाँ गार्डन में गुम हो गया है। पता है अथर्व सब बच्चों को लेके ना वहाँ पे ढूंढ रहा है मोबाइल। आप भी ढूंढ रहे थे? हाँ, उसने ना बड़ी वाली टॉर्च मंगाई है ताकि रात के अंधेरे में ना वो तलाश जारी रखे। मंगल ग्रह पे पानी की खोज नहीं करनी है जो तलाश जारी रखनी है। राजू तू वो मत देख, ये देख कि कितने लोग उसके साथ जुड़े हैं। अरे तेरा बेटा लीडर है, लीडर। लोमड़ी है, लोमड़ी। आई एम 200% श्योर कि ये जो मोबाइल है ना वो अथर्व ने छुपाया है और एंड में खुद ही ऐसे ढूंढ कर निकाल लाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ताकि वो जो है वो हेल्पफुल लगे, जैसे मेरे मम्मी को लग रहा है, और स्कूल में जो कांड किया ना उसने, वो इस हेल्प के पीछे छुप जाए। क्या आप लोग नहीं जानते? अथर्व क्या करूं इसका? क्यों छुपाया तूने विद्युत का मोबाइल?
मम्मा ताकि 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 रे ताकि ये वो मोबाइल खुद ढूंढकर विद्युत को वापस दे सके और फिर हम महान गुणवान श्री श्री 108 अथर्व वागले महाराज जी की आरती उतार सके, है ना? तुम कब बाज आएगा अपनी शरारतों से धर्म? बंधु, पापा के हाथ से 2 बार कप गिरते गिरते बचा है। सो प्लीज अथर्व, अपनी टीचर को बर्थडे गिफ्ट में कोई मेंढक देता है? अच्छा तू मेढक लाया कहाँ से? अभी तो मेढक का सीजन भी नहीं है। मेंढक था, कोई मैंगो नहीं था। मेंढक का कोई सीजन होता है क्या? अब भाभी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे राधिका इस बार मार्केट जाओगी ना तो चिपकली नहीं लाना। वो क्या है, चिपकली का सीजन नहीं है। अच्छे वाले मेंढक दिखे ना तो लेकर आना। रत्नागिरी या देवगढ़ के हो तो 1 डजन लेकर आना। सॉरी। आज हंसो मत, बढ़ावा मिलता है इसको। और तू क्यों हंस रहा है इनके साथ? तू सॉरी पापा, सॉरी। बोलना, क्यों दिया ऐसा वाहियात गिफ्ट? वो मम्मी, टीचर से मैंने पूछा था कि मैं आपको बर्थडे पे गिफ्ट दूं, तो टीचर ने कहा सो स्वीट, लेकिन गिफ्ट पे पैसे मत खर्च करना, तो इसलिए मैं स्कूल के पीछे वाले टंकी से मेंढक ले आया। पापा कप मत उठाना। कोई मेंढक देता है क्या गिफ्ट में, इडियट? लोग पपी और किटन दे जाए, मैं मेंढक क्यों नहीं दे सकता? जानवरों के बीच में पार्शियलिटी क्यों? दिस इज रेसिज्म। हाँ बोलो, ही हैज अ पॉइंट, बोलो ना। मम्मी, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ काम करूंगा कि आपके फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आएगी। प्रॉमिस। सखी दीदी, कुछ तो सजेस्ट करो ना कि मैं मम्मी को कौन सा गिफ्ट दूं जिससे उनकी फेस पे एक स्माइल आ जाए। सिंपल, अजगर। अजगर दो। अजगर? ऐसे पाइथन? हाँ, मेरी 6 बेडरूम में रहने वाली मालती मामी है ना, उनको एनिमल्स बहुत पसंद है, तो मेरे मामा ने उनको अजगर ला के दिया। नहीं, टीचर को मेंढक दिया तो उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और तू उसे अजगर देने का प्लान बता रहा है? तो लंदन लेके जाओ, बर्किंघम पैलेस के सामने 4 लाख का लहंगा पहन के फोटो खिंचवाएंगी। बर्किंघम पैलेस के सामने लहंगा पहन के कौन फोटो खिंचवाता है? माय मॉम। सिर्फ तेरी मॉम खिंचवा सकती है। मेरी मॉम में तेरी मॉम जितनी डेयरिंग नहीं है। अथर्वा, तू ना ऐसा कुछ दे जो मम्मी के पास ना हो और मम्मी उसकी वैल्यू भी करे। ऐसा क्या हो सकता है? अच्छा सखी दीदी, फाइंड आउट करने में मुझे हेल्प करो ना प्लीज। ऑफ कोर्स। आइडिया। ओह वाओ, समवन इज लुकिंग वेरी हॉट। थैंक यू। और आपका मूड भी अच्छा हो गया। अरे होगा ही। Somebody is looking hot. अच्छा, मैं और मम्मी हम दोनों जा रहे हैं साईराज रेस्टोरेंट में डिनर करने और तुम दोनों जा रहे हो दादी के पास खाना खाने। आलू के पराठे। श्योर, नो प्रॉब्लम। That's like my good girl. अच्छा बंधु रानी, मैं तैयार हो गया था। हाँ, जीन्स और टी-शर्ट रखिए बेड पे, ओके? शूज भी रेडी हैं, बस जाकर रेडी हो जाओ। ये उंगलियां खींचने वाला गेम ना हम रेस्टोरेंट में खेलेंगे। वो उंगली दिखाकर, वंदु रानी आज क्या ऑर्डर करें? पनीर पसंदा की पनीर मखनी की पनीर 65, ओके? ओहो राजेश बाबू, बड़े हैंडसम लग रहे हो। तुम कहो तो बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दें क्या? हटो, तुम बड़ी वो हो, सखी और अथर्व की मम्मी। सखी और अथर्वा के पापा। शर्माते हो तो और ज्यादा हैंडसम लगते हो। इस लाइन के बाद गाना होता है, गाना गाओ। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,
भूल कोई हमसे ना हो जाए। जाएं होटल के लिए? हाँ हाँ जाएं। आप मुझे 500 रुपए उधार में दोगे? मैं बड़ा होके आपको रिटर्न कर दूंगा। किस लिए चाहिए? अरे आपसे थोड़ी चाहिए मम्मी। अच्छा डैडी, मैं बदले में ना आपकी शर्ट को इस्त्री करूंगा और साथ में आपके जूते पॉलिश भी करूंगा। अरे मेरा बच्चा, ठीक, ये रख 500 रुपए, लेकिन पहले प्रॉमिस ये कर कि तू कभी भी मेरे जूतों को पॉलिश नहीं करेगा और मेरी शर्ट को हाथ भी नहीं लगाएगा, वरना 500 के बदले 5000 का नुकसान होगा। ये ले। ओके, एज यू विश। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू। आंखों से आंखें। हेलो दादी, मुझे मिल गए 500 रुपए। अब सुनो कि मैं कैसा गिफ्ट दे के मम्मी के फेस पे स्माइल लाऊंगा। हाय मम्मी, हाय डैडी, डिनर कैसा था? सुपर्ब। वेरी गुड। और मम्मा, हाँ? आपके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए मैं 500 रुपए में 5000 का गिफ्ट लेके आया विद्युत से। वेट, देखो देखो। ये क्या किया तूने अथर्व? कोई बात नहीं वंदना भाभी, बच्चा है ये। मैं तो अथर्व के दिए हुए ये 500 रुपए लौटाने आई थी। वो क्या है ना, मेरा 3 बेडरूम हॉल किचन वाला जो गरीब भाई है ना, उसने मुझे पिछले रक्षाबंधन पे 1 लाख रुपए नेक दिया था। उसमें से ये आखिरी 500 की नोट है। नहीं वैसा नहीं ज्योति भाभी, वो आपने दिया हुआ वो 5000 का शोपीस तोड़ दिया इसने। अरे तो क्या हुआ राजेश भाई, मेरा विद्युत तो ऐसे 3 तोड़ चुका है। और हर्षद, वो तो आते जाते ऐसे जानबूझकर पैर मारते हैं मेरे भाई के दिए शोपीस को। सॉरी मॉम, मैं तो आपके फेस पे स्माइल लाना चाहता था। नहीं ला सकता है तू स्माइल, कभी नहीं ला पाएगा तू स्माइल मेरे फेस पे। तू सिर्फ ना रुलाएगा माँ को। क्या हुआ अथर्वा, तूने गिफ्ट अभी तक दिया नहीं? तोड़ डाला? मैंने इतने अच्छे से पैक किया था, तूने तोड़ डाला? डैड, ये देखिए, इसने आपके शूज पॉलिश किए। ये ब्राउन शूज थे, ये ब्लैक कैसे हो गए? वो ब्राउन पॉलिश नहीं मिल रहा था, मैंने। और ये तो देखिए डैड, इसने तो आपका लैपटॉप बैग भी वॉशिंग मशीन में धोने डाला। ये उस पे वॉशेबल वाला टैग था इसलिए। लैपटॉप है बैग के अंदर? हाँ डैड, क्योंकि आप ही बोले ना कि पूछे बिना किसी का बैग नहीं खोलना चाहिए, तो इसलिए मैंने वैसे ही धोने डाल दिया। हे भगवान, क्या कर रहे हो तुम अथर्व? बस बहुत हो गया। अथर्व की अकल ठिकाने लाने के लिए ना मेरे पास एक अक्सर इलाज है। तुम दोनों एक काम करो, 2 दिन के लिए ना 2nd फ्लोर पे जाके रहो। मैं और मिस्टर वागले यहाँ आके ना अथर्व की अकल ठिकाने लाएंगे। ऑफर एक्सेप्टेड। राज, अभी चलो। हाँ चलो। ओफो राधिका, क्या किया तुमने? मेरी एंटीक घड़ी, कैसेट और ये ट्रॉफी ऊपर क्यों नहीं लाने दी तू? अरे हम जिंदगी भर के लिए यहाँ सेटल होने नहीं आए, तो? सिर्फ 2 दिन के मेहमान हैं। हाँ ठीक है। अरे सब लोगों ने अपना फोन फुल्ली चार्ज कर दिया ना? हाँ हाँ बिल्कुल, कभी भी फोन आ सकता है। हाँ। अथर्व का वीडियो मैसेज आया। माय डियर मम्मा, आपको याद है सखी दीदी ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे थे?
उसमें से थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आपने क्या कहा था? एक चीज है जो मुझे नहीं मिली, वो एक्चुअली मेरी ही चीज थी। मैं और तेरे डैडी कभी हनीमून पे नहीं गए। मतलब हम जाने वाले थे कुल्लू मनाली और केदारनाथ, पर उसी टाइम मेरी परनानी कोमा में चली गई और डॉक्टर ने कहा कि उनके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने अपने हनीमून का प्लान ही कैंसिल कर दिया। लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी परनानी कोमा से बाहर आ गई और उसके बाद के उन्होंने जो 4 साल गुजारे वो बिल्कुल स्वस्थ गुजारे। हनीमून का प्लान जो उस वक्त कैंसिल हो गया ना, वो फिर बना ही नहीं। आपके लिए आपका हनीमून इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी। और वो जो टूटा हुआ शोपीस था ना, उसमें तो सिर्फ टूटा हुआ कांच था, ताकि आपको लगे कि शोपीस तोड़ दिया मैंने और अब गुस्सा हो और दादी कह सके कि जाओ सेकंड फ्लोर पे रहो। चलो, तभी तो सरप्राइज मिलता ना। कैसा लगा मेरा आइडिया? और डैड, आपने जो 500 रुपए दिए थे ना, उसमें से मैंने फूल खरीद के आपके हनीमून के रूम की डेकोरेशन की है। ऑलमोस्ट सारे फ्लावर फ्रेश है। हाँ, कुछ तिवारी अंकल ने दिए, लोगों के घर के बाहर जो तोरण लटके होते हैं ना, उसमें से निकाल के। मम्मी, आपके फेस पे स्माइल आई ना? आई बेटा, बहुत 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 बड़ी स्माइल आई मम्मा के फेस पे। आई लव यू सो सो मच। मम्मी, अब मुझे अडॉप्शन के लिए तो नहीं देंगे ना? और मम्मी एंड डैडी, मुझे पता चल गया कि मैं इतनी शरारत क्यों करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मजा आता है। राजेश बेटा, हाँ पापा बोलिए। मैं 2 मिनट के लिए नीचे आऊँ क्या? मेरी एंटीक घड़ी रह गई। अरे नहीं, अरे क्यों उनको डिस्टर्ब करना चाहते हो? हाँ, आओ बैठो यहाँ, बैठो। हाँ ठीक है, बैठो, चुप बैठो, क्या चुपचाप बैठो। बैठो। रानी, एक आइडिया है। क्यों ना हम जुड़वा अथर्व प्लान करें? हम 2 हमारे 4। हाँ ठीक है। फिर डिलीवरी के बाद मैं हॉस्पिटल से सीधा पटना चली जाऊंगी। अरे वाह, मतलब तुम मुझे बच्चों का चेहरा ही देखने नहीं दोगे? नहीं नहीं, पटना में अकेली जाऊंगी, बच्चे तुम्हारे पास रहेंगे। फिर पालना प्यार से, 2 छोटे अथर्वा, 1 बड़ा अथर्वा। हाँ, ऑल द बेस्ट। मुझे तुम चाहिए। मम्मी के चेहरे पे अथर्व ले आया मुस्कान बहुत बड़ी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।